Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 5.1 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का। इसमें हमको करना क्या है, क्वेश्चन को पहले हम एक बार रीड करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको दिया गया है डेफिनेशन, ये जो हमारे पास फॉलोइंग टर्म्स दिए हुए हैं इनका हमें डेफिनेशन बताना है। ये काम हो गया, सिंपल सी बात है। पैरेलल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेडियस ऑफ ए सर्किल और स्क्वायर क्या, तो इसको आपको बताना है, डेफिनेशन इसका बताना है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है जब इसका आप डेफिनेशन बताएंगे तो क्या कोई ऐसा टर्म आएगा जिसको फिर से आपको डिफाइन करना पड़े। ठीक है, कोई ऐसा डिफाइन है, कौन कौन सा टर्म ऐसा है जिसको अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप इन सब का डेफिनेशन आप नहीं बता सकते हैं, तो उसको भी देखे जाएंगे। तो अगर है तो बताओ कौन से हैं, उसके बाद हाउ माइट यू डिफाइन देम, उसके बाद आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, यही काम करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हमारा होता क्या है, ठीक है, इसको आपको जानना होगा। तो पैरेलल लाइंस मुझे बताना होगा। पैरेलल लाइंस क्या होता है, आपने अभी तक जो पढ़ा होगा जिंदगी में बचपन से लेकर अब तक, वो जानते हो कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। इस तरह से होता है, या अगर इस तरह से है तो इस तरह से होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस ये होता है, अगर इस तरह से है तो ये भी इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब क्या, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करता है। पैरेलल लाइंस क्या होता है, ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती हों, एक दूसरे को नहीं कट करती हैं। और दूसरी बात क्या होती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, और दूसरी बात इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मेंटेन रहता है। अगर यहाँ पे 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर या 5 कुछ है, तो ये चाहे जहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, तो वहाँ पर भी डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। मतलब पैरेलल लाइंस के लिए दो चीज़ें होना जरूरी है, पहला कि वो इंटरसेक्ट ना करती हो, और दूसरा कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन रहे। तो वही हमें डेफिनेशन लिखना होगा। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आप ऐसे ही पता लगा लो। पैरेलल लाइंस क्या होती है, द लाइंस व्हिच हैव अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, उसमें फिक्स डिस्टेंस हमेशा रहेगा और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसे लाइंस को क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ जरूरत पड़ा ना, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो हमें टर्म की जरूरत पड़ी, कौन सी टर्म की जरूरत पड़ी, लाइंस की। अगर लाइन ही नहीं रहेगी तो पैरेलल कैसे हो जाएगी बताइए। तो लाइन, पैरेलल लाइंस के लिए पहले लाइंस का होना जरूरी है। तो यहां से हमें पता चला कि लाइंस ये एक टर्म है जिसको अगर हम नहीं बताएंगे, समझेंगे नहीं, तो हम पैरेलल लाइंस को नहीं बता सकते। और दूसरा क्या, इंटरसेक्ट। तो लाइंस यहाँ पे हमने लिखा, लाइन क्या होता है, अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। तो इसको मैंने कहाँ से लिखा, तो यूक्लिड्स भाई साहब ने बताया था यहाँ पर हमें। ठीक है, अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, क्योंकि हम इसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसी में से डेफिनेशन को हम देंगे। ये हो गया, तो लाइन यहाँ से हमने लिख दिया। उसके बाद इंटरसेक्ट क्या होता है, तो ये जो हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको क्या कह सकते हैं आप, जल्दी बताओ इसको। और अदर लैंग्वेज में मीटिंग पॉइंट कह सकते हैं, कि मीट कर रहा है यहाँ पर, ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पे मीट कर रही है, या कॉमन यहाँ पे समझ लो ये पॉइंट पी है, इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, ये मिल रहा है, तो ये वाली एल लाइन है और ये समझ लो एम है। तो एल लाइन पे जब आप चलेंगे तो यहाँ पे ये पी पॉइंट पड़ेगा, और जब आप एम लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे भी कहीं पे पी पॉइंट पड़ेगा, मतलब दोनों में पी पॉइंट कॉमन है। तो आप इसको कॉमन पॉइंट कह सकते हैं या मीटिंग पॉइंट कह सकते हैं। तो वही हमने लिखा इंटरसेक्ट मतलब मीटिंग पॉइंट और कॉमन पॉइंट। अब यहाँ से बात आ गई, पॉइंट क्या चीज़ है, कौन सी बला है। तो पॉइंट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। पॉइंट क्या होता है, विच हैज़ नो पार्ट। तो ये कहाँ से मैंने कहा, इसको भी मैंने कहा यहाँ से, कहाँ पे गया, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट्स। तो इसी में से डिफिनेशन हमने दे दिया है। क्लियर हो गया है। ठीक है, पैरेलल लाइन को हमने डिफाइन किया। अब पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए और कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनको बिना डिफाइन किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो डिफाइन फर्स्ट व्हाट दे आर, तो व्हाट दे आर लाइंस एंड इंटरसेक्ट है। तो इन दोनों को हमने डिफाइन किया। आगे इसमें भी जो हमें, इसको भी डिफाइन करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए था, तो पॉइंट को भी यहाँ डिफाइन कर दिया। कोई क्लियर बात हो गई, सब क्लियर। अब चलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड आ गया परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस आप जानते पहचानते होंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस आप जानते हैं, ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पर। तो ये लाइन समझ लो, एक लाइन ये है, एल है, और दूसरी लाइन इधर से जा रही, ये क्या है, एम है। लेकिन ये इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करना जरूरी है, लेकिन एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को
राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से तब भी ये 90 डिग्री पर ये कट करना चाहिए एक दूसरे को। 90 इसको हमने एल और एम मान लिया है, तो ये 90 डिग्री पर अगर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, अगर दो लाइन है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, द लाइंस विच इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। तो वो हो गया राइट एंगल, आई मीन टू से परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनको बिना डिफाइन किए हुए हम परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, परपेंडिकुलर लाइंस बना कैसे, लाइंस मिलेंगी तभी तो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, मतलब लाइन है, दूसरा इंटरसेक्ट है, और 90 डिग्री और राइट एंगल सब जानते पहचानते, उसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने लाइन लिखा, यहाँ इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट को जब करोगे तो पॉइंट भी लिखना पड़ेगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा, मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने इसको डिफाइन कर दिया है क्लियरिटी से। तो ये हमारा सेकंड पार्ट क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पर, लाइन सेगमेंट। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, हिस्सा, और लाइन का मतलब लाइन, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का पार्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इसको भी देख लें, लाइन सेगमेंट मतलब ये एक लाइन जा रही है प्यार से, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा उर्छा हो गया तो दिक्कत ना लेना। ये हो गया हमारी लाइन है एल। अब ये तो लाइन है, और लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा ए, और इसको हमने बी मान लिया, ठीक है। जिसके पास दो पॉइंट होती हैं, समझ लो ए एंड बी। लाइन सेगमेंट क्या हो गया, इट इज ए पार्ट ऑफ, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैज टू पॉइंट्स, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन और शॉर्ट में इसे लिख सकते हो, व्हिच हैज टू पॉइंट्स, वन पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज एंडिंग पॉइंट। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर दिया। इसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, एक एंडिंग पॉइंट होती है, और क्लियर है ना। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसको आपको पता होता है कि ये कितना इसका मेजरमेंट है, इसका डिस्टेंस कितना है, ये आपको पता होता है। क्लियर है? तो शॉर्ट में जो लाइन सेगमेंट की जो डेफिनेशन वो ये है, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, व्हिच हैज टू पॉइंट्स, वन पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड अदर पॉइंट इज एंड सेकेंड पॉइंट इज एंडिंग पॉइंट। यह इस तरह से लिख दिए। अब लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ी, एक तो लाइन, जब तक लाइन नहीं रहेगा तो लाइन सेगमेंट कैसे बनेगा। तो लाइन को हमने बताया, सेगमेंट तो सब जानते हैं क्योंकि इंग्लिश का शब्द है, वर्ड है, तो सेगमेंट मतलब टुकड़ा, हिस्सा होता है, पार्ट मतलब वही। तो लाइन को हमको डिफाइन करना होगा। इसके बाद क्या है, पॉइंट को हमें डिफाइन करना होगा। और एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ये तो सिंपल सी बात है, मतलब जब से इंग्लिश स्टार्ट हुआ होगा तभी से ये सब चलता होगा। दिक्कत यहाँ पे थी, ये लाइन क्या होता है और पॉइंट क्या होता है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको आपको लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है लाइन और पॉइंट्स क्या होता है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया, लाइन सेगमेंट समझ गए। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का पार्ट होता है, क्लियर है। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पर। यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है ये बताइए आप, ठीक है। रेडियस ऑफ ए सर्कल, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना होगा इस तरह से। यहाँ पे हमने सर्कल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो ये है हमारा सेंटर, क्लियर है। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं क्या, जल्दी बताओ, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस को हम सिंपल वर्ड्स में जो हमें दिख रहा है वो क्या होता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस इज द डिस्टेंस, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से करोगे यहाँ से, तब भी वही बात है। रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। ये हो गया मेरा जो मैंने साफ साफ लिखा। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्किल की दो डेफिनेशन है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो करो, मुझे यही वाला फर्स्ट वाला ही अच्छा लगता है कि रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ पर रेडियस को डिफाइन करने के लिए सेंटर की जरूरत ही पड़ेगी, तो सेंटर को हमें डिफाइन करना होगा। और सर्कल को तो सब जानते हैं ना। तो रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे हमें क्या अननोन है, इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता, सेंटर के बिना। तो सेंटर को हमें डिफाइन करना होगा। सेंटर क्या होता है, सेंटर इज ए पॉइंट, सेंटर इज ए फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे लिख दो, सेंटर इज ए फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम दिस द डिस्टेंस टू द बाउंड्री, द डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ए सर्किल इज ऑलवेज फिक्स। मतलब क्या होता है, सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जहां से सर्किल की जो ये बाउंड्री है इसके और इसके बीच में आपका डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है। क्लियर है। तो ये सेंटर का डिफिनीशन हो गया है। अब दूसरा जो हमारा डेफिनेशन था उसमें क्या था, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट
विच वन पॉइंट एट सेंटर एंड अदर इज एट बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब कैसे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे आपने पढ़ा था ये होता है लाइन सेगमेंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पॉइंट्स होते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया, आपने मान लिया, एक पॉइंट ये आप मान सकते हैं कि नहीं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, मान सकते हो। तो 2 पॉइंट हो गया। लाइन सेगमेंट के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। क्लियर है, तो वही हो गया सेंटर रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट व्हिच, और लाइन सेगमेंट है तो 2 पॉइंट होना चाहिए, व्हिच हैव 2 पॉइंट्स दैट इज 1 पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर पॉइंट इज एट द बाउंड्री। तो अगर ये वाला डिफरेंशियल लिखोगे तो आपको 3 चीज़ें लिखनी होगी, मतलब समझ लो 4 चीज़ें। एक तो लाइन सेगमेंट बताना होगा, और लाइन सेगमेंट में लाइन बताना होगा, तो 2 यहाँ से हो गया, 3 ये पॉइंट क्या होता है और सेंटर उसके बाद क्या होता है। अब ये वाली डिफरेंशियल लिखोगे तो सिर्फ एक ही चीज़ को आपको क्या करना होगा, फिर से रीडिफाइन करना होगा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया, सर्कल रेडियस ऑफ ए सर्किल ये हो गया। अब हमारा लास्ट में क्या बचा है, स्क्वायर बचा है। अब स्क्वायर क्या होता है इसको भी समझेंगे, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तब तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं स्क्वायर पर। यहाँ पे अब हमारा 5th पार्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ। अगर मैं इस तरह से स्क्वायर बना दूं, ठीक है, स्क्वायर मैंने बनाया, तो स्क्वायर क्या होता है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, और ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, मतलब स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो वही मैंने लिखा, स्क्वायर क्या होता है। अब स्क्वायर कैसे लिखोगे बताओ। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है और जिसके चारों एंगल बराबर होते हैं। ऐसे भी कर सकते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह से लगभग वो होता है, क्या होता है, रोम्बस होता है, उसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं और 90 डिग्री नहीं होता। लेकिन ये पता नहीं चल पाएगा कि असली चीज़ क्या क्लोज फिगर है कि अनक्लोज फिगर है। तो यहाँ पे अभी समझ जाओ, इसको ऐसे डिफरेंशियल लिखोगे, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच all 4 साइड आर इक्वल एंड all 4 एंगल आर 90 डिग्री। क्लियर है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है क्वाड्रिलेटरल, एक होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री या राइट एंगल आप कह सकते हो। ठीक, अब ये कंप्लीट डेफिनेशन हुआ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर क्या चीज़ आप ना लेते तो आप स्क्वायर को डिफाइन ना कर पाते। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ऐसा एक टर्म है जिसको बताए बिना आप स्क्वायर को डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर विच हैव 4 साइड। अब यहाँ पे नौटंकी आ गई, ससुरा ये क्लोज फिगर क्या है। तो क्लोज फिगर ऐसा फिगर है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमेशा मिले रहें। अगर हमने इसको, क्या है ये स्क्वायर है, इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और ये इसका एंडिंग पॉइंट था, ये दोनों आपस में मिल जाएं, ऐसे 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 है। अगर ये यहाँ तक है, रुका है, तो ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर ऐसे मिल गए हैं तो इसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड फिगर। तो वही मैंने लिखा, क्लोज्ड फिगर क्या होता है, क्लोज्ड फिगर हुज लाइन सेगमेंट आर कर्व्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, आर कनेक्टेड, आर मीटिंग पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हो या एंड टू एंड कह दो, जो आपको लिखने का मन कहे। ठीक है, बस क्लोज फिगर के ये मतलब है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से मीट करे, मिले, कनेक्ट रहे। क्लियर है। अगर नहीं मिल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे बचा हुआ थोड़ा सा हल्का सा ऐसे 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 बचा हुआ, तो ये क्या है, ओपन, क्लोज नहीं है, ये ओपन फिगर है। क्लियर हो गया। तो क्लोज फिगर आपको समझ में आ गया। जब आप क्लोज फिगर करोगे तो इसमें भी नौटंकी आएगी। क्या आएगी, इसमें लाइन सेगमेंट आपको बताना पड़ेगा और लाइन सेगमेंट बताने के लिए लाइन को भी बताना पड़ेगा। तो 2 चीज़ ये हो गया। और कर्व्स आपको बताना पड़ेगा, कर्व क्या है। तो कर्व आप जानते हो, अ लाइन विच इज स्मूथली ड्रॉन इन ए प्लेन हैविंग ए बेंट आर टर्न इन इट। देखो साफ साफ जो कर्व है ना, कर्व का मतलब मुड़ा हुआ, बेंडिंग लाइन। जो शॉर्ट फॉर्म में ये इसका आप क्या कहते हैं, डेफिनेशन बता दो। व्हाट इज ए कर्व, कर्व इज ए बेंडिंग लाइन। इस तरह से कर दो, या थोड़ा सा लंबा इस तरह से लिख लो, या आपको और कहीं से अगर आपको अच्छी डेफिनेशन मिले कर्व्स की तो उसको लिख देना। ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया है स्क्वायर में। कितनी चीज़ें, एक चीज़ को बताने के लिए हमें कितनी और पीछे की चीज़ें को समझना पड़ता है, तब एक चीज़ हमें आसानी से मिलती है। इसको इसीलिए करवाया गया है कि जब बेचारे स्टार्टिंग में यूक्लिड भाई साहब और जो सब लोग हैं, जो मैथ का डेवलपमेंट हो रहा था, तो एक चीज़ को पाने के लिए हमें कितनी चीज़ें पीछे समझना पड़ता है, उसके बाद हमारे कोई अच्छी चीज़ आती है जिसको हम आसानी से पा जाते हैं और उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो इसलिए सब चीज़ों की वैल्यू करें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।